हेलो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिकली बहुत तेज हो। हेलो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिकली बहुत तेज होते हैं, क्योंकि उनको इनऑर्गेनिक भूलती बहुत है। अब सरकारों देखो, ये बहुत काम की चीज है। क्या लिखा है पीछे? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो स्पेशली हम किसके ऑक्साइड की बात करने चल रहे हैं? हैलोजन के। ये आता है तो गलत ही करा के जाता है। कैसे? जरा मैं समझाता हूँ एक एक करके। प्यारे सरकारों, हैलोजन के ऑक्साइड होते हैं और उनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो आयोडीन का ऑक्साइड सबसे मोर स्टेबल होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। इसे मैं आपको थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्यारे सरकारों, अगर आयोडीन का ऑक्साइड बात कर लें हम लोग I2O5 का, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें और सबसे कम स्टेबल फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर देखा जाए तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ I2O5 में जो पोलैरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा। अगर पोलैरिटी होगी तो आयोडीन में अगर मैं देखूं I2O5 है तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज मौजूद होगा? नेगेटिव। और आयोडीन पे कैसा चार्ज मौजूद होगा? पॉजिटिव। दूसरा I2O5 होगा तो ज़रा देखो, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। और आयोडीन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। यानी कि प्यारे सरकारों, दूसरा I2O5 होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकता हूँ। तो इनके बीच में क्या लगेगा? खूब अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो क्या है? पोलैरिटी प्यारे बच्चों ज़्यादा है। अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़रा बताओ, इसे तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज़्यादा है क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब ज़रा देखो, यानी कि आयोडीन का तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आयोडीन के ऑक्साइड क्यों मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें पोलैरिटी क्या होती है? ज़्यादा। अब बच्चे को ये समझने में काफ़ी कठिनाई होती है कि पोलैरिटी बढ़ जाने से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई। भाई पोलैरिटी बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होगा ना, उनके बीच ताकतवर अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन लगेगा अगर तो दो I2O5 आपस में स्ट्रांगली बधे होंगे। स्ट्रांगली बधे होंगे तो उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता इसका मतलब वो स्टेबल है। प्यारे बच्चों, हम आगे क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स को देखते हैं। तो ज़रा देखो, अगर हम क्लोरीन के ऑक्साइड ClO2 और मान लीजिए ब्रोमीन के ऑक्साइड BrO2 को देखते हैं तो इसका आउटर मोस्ट शेल तीसरा है और इसका आउटर मोस्ट शेल चौथा है। यहाँ पर 3s 3p 3s2 3p5 और 3d0 रहेगा। यहाँ पर कौन होगा? 4s2 4p5 और 4d0 रहेगा। वैसे आप जानते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल और टर्मिनल के पास लोन पेयर है, जैसा कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। एक नहीं, दो लोन पेयर हैं। प्यारे सरकारों, अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है और सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है तो आप जानते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो हालांकि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होती, बट फिर भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी और इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। हालांकि Br के भी पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। Br के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये देना चाहेगा, ये लेना चाहेगा, लेकिन ये दे नहीं पाएगा और ये ले नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ ज़रा देखो, अगर हम 4d0 में 2p से इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ज़रा देखो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है कि नहीं? लेकिन अगर हम 3 में 2p से इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस 2p और 3d में जो एनर्जी डिफरेंस है, मान लिया डेल E1 है और इसको मान लिया डेल E2 है, तो ये उतना ज़्यादा नहीं है ना, यानी कि ये कम है इसके रिलेटिव में। यानी डेल E1 की जो वैल्यू है वो छोटी होगी किससे? डेल E2 से। तो जो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं में बेटर तरीके से ओवरलैपिंग हो पाती है, उन्हीं में बेटर तरीके से बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड जो हैं उसमें क्लोरीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ब्रोमीन के ऑक्साइड से क्या होती है प्यारे बच्चों? ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन के ऑक्साइड की तो वहाँ तो फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल वगैरह होता ही नहीं, तो कोई बैक बॉन्डिंग की संभावना ही नहीं है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल किसकी होगी? फ्लोरीन की। और सबसे मोस्ट स्टेबल किसकी होगी? आयोडीन की। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझा पाया होगा। इसमें इतना ही। थैंक यू।